भारत के प्राचीन मनीषियों ने इस विषय पर गहन चिंतन मनन किया है कि व्यक्ति साहित्य का अध्ययन किस उद्देश्य से करता है। विशेषकर पाठक और दर्शक किस उद्देश्य से साहित्य का अनुशीलन करते हैं। विशेषतः इन विचारकों के सामने चिंतन करते समय नाट्य विधा रही है। नाट्य यह एक दृश्य विधा है, तो इसी विधा को सामने रखकर चिंतकों ने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का सार्थक प्रयास किया है कि किस उद्देश्य से नाटक देखा जाता है। तब उनके सामने कई उत्तर आए। उसमें से एक उत्तर विशेष तरह से महत्वपूर्ण था कि मनोरंजन के लिए साहित्य का अनुशीलन किया जाता है या नाटक देखा जाता है। मगर मनोरंजन शब्द का अर्थ है मन का रंजन, अर्थात वह क्रिया जो मन को आनंद पहुंचाती है। फिर प्रश्न का उत्तर ये शेष रह जाता है कि कई बार नाटक देखते समय व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, करुणा से ओतप्रोत हो जाता है। फिर उसका वो क्रोध और उसकी वो करुणा, क्या वो भी आनंद है? तो विचारकों ने इसका उत्तर दिया कि हाँ, वो भी एक आनंद है। फिर साहित्य का आस्वादन करते समय जो आनंद मिलता है वो आनंद वस्तुतः एक विशिष्ट प्रकार का आनंद है और इसे ही ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया। उस विशिष्ट प्रकार के आनंद की सबसे पहले अवधारणा हमें भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में दिखाई देती है। भरत मुनि ने 2000 वर्ष पूर्व नाट्यशास्त्र इस ग्रंथ के 6ठे अध्याय में रससूत्र दिया और 7वें अध्याय में रस प्रक्रिया का विवेचन और विश्लेषण किया है। तो भरत मुनि के इसी चिंतन की प्रक्रिया में या इसी चिंतन का प्रतिफल आज रस सिद्धांत माना जा सकता है। भरत मुनि के पश्चात एक लंबी परंपरा रस को लेकर चिंतन मनन करने की रही है। इसलिए हिंदी साहित्य जगत में, क्षमा कीजिए, संस्कृत साहित्य जगत में रस संप्रदाय नाम की एक परंपरा भी हमें दिखाई देती है। तो ये रस क्या है, इस संदर्भ में हम देखते हैं कि रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं। कविता पढ़ने, सुनने या नाटक देखने पर पाठक, श्रोता या दर्शक को जो अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। भरत मुनि नाट्यशास्त्र में लिखते हैं, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी अर्थात संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के निम्नलिखित तत्व हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, मानव हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप में विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं, जो सभी मनुष्य में उसी प्रकार छिपे रहते हैं जैसे मिट्टी में गंध अविच्छिन्न रूप से समाई रहती है। ये इतने समाये होते हैं कि अन्य भावों के उसमें विलीन हो जाते हैं। स्थायी भावों की संख्या भरत मुनि ने 8 मानी थी, जिसमें शांत रस का समावेश उन्होंने किया नहीं था, जो कालांतर में बाद में उनके पश्चात उद्भट नामक विचारक ने शांत रस एक 9वां रस दिया है। तो इस प्रकार आज कुल 9 रस माने जाते हैं। उन 9 रसों के रस और उनके स्थायी भाव इस प्रकार हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास्य रस का स्थायी भाव है हास, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, बीभत्स का घृणा या जिगुप्सा, अद्भुत का आश्चर्य या विस्मय, शांत का निर्वेद या वैराग्य। सात्विक अनुभव के 8 भेद हैं। स्तंभ यानी शरीर में किसी प्रकार का एहसास होना या हलचल पैदा होना, स्वेद पसीना आना, रोमांच शरीर के रोंगटे खड़े होना, स्वरभंग उच्चारण में अंतर, कंप कांपना, वैवर्ण्य चेहरे का रंग जाना, अश्रु आंसू आना, प्रलय चेतना शून्य हो जाना, बेहोश होना,
संचारी या व्यभिचारी भाव, जो भाव केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए सहायक रूप में आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं, वे संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी शब्द का अर्थ है साथ साथ चलना, अर्थात संचरणशील होना। संचारी भाव स्थायी भाव के साथ संचरित होते हैं। इसमें इतना सामर्थ्य होता है कि ये प्रत्येक स्थायी भाव के साथ उसके अनुकूल बनकर चल सकते हैं, इसलिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी या व्यभिचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। आलस्य, अपस्मार, अमर्ष, अभिहिता, आवेग, आसूया, उग्रता, उन्माद, औत्सुक्य, गर्व, ग्लानि, चापल्य, चिंता, जड़ता, दीनता, निद्रा, निर्वेद, मति, मद, मरण, मोह, व्याधि, वितर्क, विषाद, ब्रीड़ा, शंका, स्मृति, स्वप्न, हर्ष, त्रास और श्रम। श्रृंगार रस, नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है या रसपति भी कहा जाता है। इसका स्थायी भाव रति होता है। इसके अंतर्गत नायिका अलंकार, सौंदर्य, प्रकृति, सुंदर वन, वसंत ऋतु, पक्षियों का चहचहाना, प्रकृति का भी वर्णन आदि के बारे में वर्णन किया जाता है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोह करे भुवनि हंसे, देन कहीं नट जाए। स्थाई, यहाँ पर स्थायी भाव रति, आलम्बन कृष्ण, आश्रय गोपियाँ, उद्दीपन बतरस लालच, अनुभाव बांसुरी छुपाना, भौं से हंसना, मना करना। संचारी भाव हर्ष, उत्साह, उत्सुकता और चपलता इत्यादि। हास्य रस, जहाँ किन्हीं विचित्र स्थितियों या परिस्थितियों को के कारण हास्य की उत्पत्ति होती है, उसे हास्य रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव हास होता है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में विनोद का भाव उत्पन्न होना है। वाणी, वेशभूषा, विकृत आकार इत्यादि के कारण मन में हास्य का भाव उत्पन्न होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण, प्रेमियों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल अभी नाम से 6 सूत होनी चाहिए, झक करने के लिए काफ़ी कलेजा ही नहीं, आशिदों की चांद सिर भी चमकनी चाहिए। करुण रस, इस रस में अपने का विनाश या अपने का वियोग या प्रेमी से सदैव बिछड़ जाने का, दूर चले जाने का दुख या वेदना उत्पन्न होती है, उसे करुण रस कहते हैं। यद्यपि वियोग श्रृंगार रस में भी दुख का अनुभव होता है, लेकिन वहाँ पर दूर जाने वाले से पुनः मिलन की आशा सदैव बंधी रहती है। इसका स्थायी भाव शोक होता है, जहाँ पर पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है, करुण रस कहलाता है। इसमें निश्वास, छाती पीटना, रोना, भूमि पर गिरना आदि का भाव व्यक्त होता है। सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊँगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर कहाँ। रही खटकती हाय शूल सी, पीड़ा उर में दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना, विमंडित शाप, कथा वे कह न सके। वीर रस, जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है, उसे ही वीर रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। इसमें शत्रु पर विजय प्राप्त करने, यश प्राप्त करने की प्रकट इच्छा होती है। जब किसी काव्य में किसी की वीरता का वर्णन होता है तो वहाँ वीर रस होता है। उदाहरणार्थ, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन में रवानी नहीं। रौद्र रस, जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने से जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसे रौद्र रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। इसमें क्रोध के कारण
मुख लाल हो जाना, दांत पीसना, शस्त्र चलाना, भुहें चलाना आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। भयानक रस, जब किसी भयानक या अनिष्टकारी व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी अनिष्टकारी घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव भय होता है। इसके अंतर्गत कंपन, पसीना छूटना, मुंह सूखना, चिंता आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। आहाकार हुआ क्रंदनमय, कठिन वज्र होते भी चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण, स्व होता था बार बार फ्रूर। विभत्स, घृणित वस्तुओं को, घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उसके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही विभत्स रस कहलाती है। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। युद्ध के पश्चात चारों ओर शव बिखरे हो, अंग आदि कटकर गिरे हो, गिद्ध और कौवे शव को नोच रहे हों। उदाहरण, आंखें निकाल उड़ जाते दान, भरकर उड़ आ जाते, शव जीभ खींचकर कौवे चुबला चुबला कर खाते, भोजन के श्वान लगे मुर्दे पर मुर्दे लेते रवा खा, मांस चाट लेते थे चटनी सन बहते बेटे। अद्भुत रस, जो व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। इसके अंदर रोमांच, आंसू आना, कांपना, गदगद होना, आंखें काट कर देखना आदि के भाव व्यक्त होते हैं। आनंद, उदाहरणार्थ, आनंद रहित सफल रस भोगी, बिनु बानी हाकता बड़ जोगी। दूसरा उदाहरण, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करोई विधि नाना। शांत रस, इस रस में तत्व ज्ञान की आदि संसार के निस्सारता की वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर परमात्मा में मन में जो शांति मिलती है वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ न दुख होता है न द्वेष होता है, मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है, वहाँ शांत रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद विरक्ति होता है। उदाहरणार्थ, मन पचत ही अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई, हरिपद रीते, भजु कर्म वसाहिते। तो इस प्रकार आपको 9 रसों का यहाँ पर संक्षेप में परिचय दिया गया है। इसके अतिरिक्त विद्वानों ने वात्सल्य और भक्ति रस, इन 2 रसों की परिकल्पना की है, किंतु मेरी दृष्टि में वात्सल्य और भक्ति ये कोई स्वतंत्र रस न होकर श्रृंगार रस के ही 2 पक्ष माने जा सकते हैं।